students, yesterday we solved some problems on the basis of division lemma. Clear? और कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, वो भी हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? कल दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए होंगे. ओके, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसका यूज किया हुआ है. ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है. व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट any positive odd integer show that any positive odd integer is of the form कौन से फॉर्म में ऑड इंटीजर लिख सकते हैं हम? 4q plus 1 और 4q plus 3 और 4q plus 3. Again, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer, where q, small q, is some integer. ओके, सो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर करेंगे. ओके, यहाँ पे क्या है? वर्ड क्या है? पॉजिटिव और ऑड इंटीजर. ओके, सो लेट्स सी, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ओके, एंड b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 4. b की वैल्यू यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे हम? 4. ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4q plus 1 4q plus 3, एंड ये हमें प्रूव करना है. 4q plus 1 4q plus 3 के फॉर्म में हम एनी ऑड इंटीजर लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है. क्लियर? सो सी, डिवीजन लेमा क्या है? a इज इक्वल टू bq plus r. तो b की वैल्यू क्या है? 4q plus r. ओके, r कैसा रहता है? 0 इज लेस और इक्वल टू r इज लेस देन 4. ओके, दिस इज योर डिवीजन लेमा. क्लियर? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, सो यहाँ पे 0 इज लेस और इक्वल टू r इज लेस देन 4. दिस इंप्लाइज व्हाट? 0 इज लेस और इक्वल टू r, लेस और इक्वल टू r, लेस और इक्वल टू 3. स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, मींस 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है. सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3. 4 नहीं हो सकती है. ओके, इफ वी पुट r इज इक्वल टू 0, अगर हम r की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो a क्या मिल जाएगा हमें? 4q. ओके, बट 4q क्या है? 4q क्या होता है? ओके, देखिए यहाँ पे r की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया? 0 कंसीडर किया. ओके, सो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4q. ओके, और q की वैल्यू अगर हम ऑड इंटीजर पुट करेंगे या इवन इंटीजर पुट करेंगे, मल्टीपल 4 है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर ही हो जाएगा. सो r इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4q plus 1 हम यहाँ पे ले सकते हैं. मींस यहाँ पे क्या है? q इज एनी इंटीजर, 1, 2, 3 कुछ भी अगर पुट करेंगे तो इवन मिल जाएगा. इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड होता है. सो वी कैन टेक r इज इक्वल टू 1. अब इफ वी पुट r इज इक्वल टू 2 हियर, देन व्हाट हैपन? 4q plus 2 हो जाएगा. ये इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? दैट a must be odd. Okay, so a is equal to 4q plus 1, then put r is equal to 3. So a is equal to what? 4q plus 3. Clear? And this we have to prove. Okay, यही हमें प्रूव करना था. Okay, and we prove this 4q plus 1, 4q plus 3. This any positive odd integer can be written
द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 3। क्लियर? सो आपको वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद यहाँ तक आपको लिखना है। राइट आउट प्लीज। ओके, यहाँ पे रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? सिंस a is odd, so a must not be equal to 4 cube or a must not be equal to 4 cube or 4 cube plus 2, and finally लिखना है, हमें क्या लिखना है वर्ड में? hence any positive odd integer is of the form 4 cube plus 1 or 4 cube plus 3. Okay, now try to solve another example. Example number 4. Show that the square of an odd integer is of the form 4 cube plus 1 for some integer q. Okay, square of an odd integer is of the form 4 cube plus 1. करेक्ट? अब यहां पे हम एक काम करेंगे, let x be an odd integer. ऑड इंटीजर है, सो ऑड इंटीजर अगर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर है, ओके, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? बाय डिवीजन लेमा x is equal to twice m plus 1 for some m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। ओके, तो x is equal to हम क्या लिख सकते हैं? ऑड नंबर को, ऑड इंटीजर को ट्वाइस m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमने प्रूव किया हुआ है। क्लियर? अब हमें क्या करना है? उसका स्क्वायर लेना है। सो देयरफॉर x का स्क्वायर मींस ट्वाइस m plus 1 का स्क्वायर लेंगे, बराबर है ना? लेफ्ट हैंड साइड का अगर स्क्वायर लिया तो राइट हैंड साइड का भी हमें स्क्वायर लेना है। ओके, एक्सपांड दिस, a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास। a plus b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, बराबर है? यहाँ पे a क्या है? ट्वाइस m है, ट्वाइस m का स्क्वायर मींस 4m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मींस 2 into twice m 4m into 1 मींस 4m। ओके, और प्लस फाइनली b का स्क्वायर है, यहाँ पे b क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ओके, नाउ एक काम कीजिए, 4 कॉमन निकालिए यहाँ से, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस m और प्लस 1, करेक्ट? और m स्क्वायर प्लस m को कंसीडर कीजिए q, इसको हम कंसीडर करेंगे q प्लस 1। ओके, फॉर सम q इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m, और यही हमें प्रूव करना था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, देखिए, शो दैट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4 क्यूब प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। तो हमने क्या किया? x भी एन ऑड इंटीजर, अगर ऑड इंटीजर है तो उसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम? ट्वाइस m प्लस 1 ट्वाइस m प्लस 3। क्लियर? तो हमने क्या किया? यहाँ पे x इक्वल टू ट्वाइस m प्लस 1 कंसीडर किया, दिस इज योर ऑड इंटीजर। ओके, और m भी फॉर सम m भी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, मुझे क्या करना है? उसका स्क्वायर, ऑड इंटीजर का स्क्वायर लेना है और वो प्रूव करना है। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, x का स्क्वायर लिया, सिमिलरली ट्वाइस m प्लस 1 का स्क्वायर लिया, एंड वी एक्सपांड ट्वाइस m प्लस 1 होल स्क्वायर बाय यूजिंग द फॉर्मूला a plus b होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट?
सो यहाँ पे a ट्वाइस m कंसीडर करो और b 1 कंसीडर करो। सो a स्क्वायर मींस ट्वाइस m का स्क्वायर होल स्क्वायर मींस 4m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू 2 4m प्लस 1 का स्क्वायर 1। नाउ टेकिंग 4 कॉमन निकाला इन ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस m इट इज एनी इंटीजर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस m को कंसीडर करो पुट करो क्यूब। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4 प्लस 1 और यही हमें प्रूव करना था। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, फिर से आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद ये पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट डाउन प्लीज।